10-15 मिनट के अंदर ही जिला खान अपने 10 आदमियों के हमरा तैयार होकर वहां पहुंच गया। वो खुद अपने आदमियों के हमरा जा रहा था। हदफ से शिस्त हटाए बगैर मैंने उन्हें मुखालिफ स्नाइपर की गोली से बचने के लिए जरूरी हिदायत दी। कमांडर अब्दुल हक ने उन्हें मतलूबा पहाड़ी की निशानदही करवाई और उसके साथ ही उन्हें मखसूस जगह बताई जहां वो छुपकर दुश्मन का इंतजार कर सकते थे। मैंने कहा अगर उन्हें जरा सी हरकत भी नजर आ गई तो दुश्मन कभी भी वहां आने की गलती नहीं करेगा। ये भी मुमकिन है कि वो पूरी पहाड़ी को घेर कर शिकारियों ही को शिकार कर डाले, इसलिए एहतियात का मुजाहरा करते हुए जाना। और फिक्र न करो, अंधेरा छाने तक वो अपने साथियों की लाशों को हाथ नहीं लगा सकते। और याद रखना, मुखालिफ स्नाइपर की तरफ से किसी को भी निशाना बनाने की कोशिश की जाए तो वहां ठहरने की जरूरत नहीं। इसका साफ मतलब यही होगा कि वो तुम्हारी मौजूदगी से वाकिफ हो गए हैं। ऐसी सूरत में लौटने की करना। मैंने उन्हें आखिरी हिदायत की। जिला खान खुशगवार लहजे में बोला, ठीक है कमांडर, और कहते हुए अपने साथियों के साथ नशेब में उतरने लगा। कमांडर अब्दुल हक ने ख्वाहिश जाहिर की, मुझे भी जाना चाहिए। मैंने कहा, आपकी जहां जरूरत है, फिलहाल खाली मैगजीन में गोलियां भर दें और फिर दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखें। वो मेरे साथ बैठकर मैगजीन में गोलियां भरने लगा। मैं मुसलसल हदफ के इलाके का जायजा ले रहा था, लेकिन लगता यही था कि उन्हें सख्ती से हरकत न करने का हुक्म दे दिया गया था। एकदम ख्याल आने पर मैंने अब्दुल हक को कहा, कमांडर, अंदर से उनका वायरलेस सेट तो उठा लाओ। वो अंदर की तरफ बढ़ गया। वापसी पर उसके हाथ में दुश्मन से छीना हुआ वायरलेस था। मेरे साथ बैठकर उसने वायरलेस ऑन किया और चैनल तब्दील करने लगा। जल्द ही उसने मतलूबा चैनल ढूंढ लिया। एक भारी सी आवाज मेरे कानों में पड़ी, कोई हरकत भी नजर नहीं आ रही कमांडर, ओवर। दूसरी तरफ से आवाज आई, एक आदमी को ऊपर भेजो मगर एहतियात से, और तमाम लाशों को अपनी जानिब ढलान पर इकट्ठा कर लो। यहाँ से 20 आदमियों की एक पार्टी भेज दी है, ओवर। दूसरी आवाज थोड़ी मध्यम आ रही थी। यकीनन फासला ज्यादा होने की वजह से आवाज मध्यम और कट कट कर आ रही थी। पहली सुनाई देने वाली आवाज ने कहा, परली ढलान पर भी हमारे 4 साथी मौजूद थे, उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, ओवर। दूसरी आवाज ने कहा, पहले ऊपर वाली लाशें इकट्ठी कर लो, अगर गोली वगैरह नहीं चलती तो वो भी उठा लाना। पहली आवाज ने कहा, ठीक है कमांडर, ओवर। और कमांडर के ओवर एंड ऑल कहने पर खामोशी छा गई। चंद लम्हों बाद ही कुर्बानी का एक बकरा मोहतात अंदाज में अकबी ढलान से नमूदार हुआ। चूंकि मैं उन्हें ये तासुर देना चाहता था कि जूं ही वो सामने आएंगे मारे जाएंगे, तभी उसके सामने आते ही मैंने ट्रिगर दबाकर उसके नातवा कंधों से साथियों की लाशें इकट्ठी करने के बार को हटा दिया। अब उसकी लाश की फिक्र भी दूसरों ने करना थी। उसका तड़पना नहीं रुका था कि वायरलेस जाग उठा। वही पहले वाला शख्स घबराई हुई आवाज में पुकार रहा था, एहतशाम फॉर मुबीन, ओवर। मुबीन की मध्यम आवाज उभरी, सेंड योर मैसेज, ओवर। एहतशाम ने कहा, कमांडर, शामिल खान को भेजा था, वो भी बाकी नहीं रहा, ओवर। कमांडर मुबीन ने चिल्लाई हुई आवाज में कहा, ठीक है, अब हरकत न करना और आने वालों को भी अंधेरा छाने का इंतजार करने का कहो, ओवर एंड ऑल। उसके लहजे में शामिल चिल्लाहट जाहिर कर रही थी कि किसी नामालूम स्नाइपर पर उसे कितना गुस्सा आया हुआ है। अचानक वायरलेस से एक नस्वानी आवाज उभरी। वो अंग्रेजी में बात कर रही थी, मोबिन, जब मना किया गया है तो फिर अपने आदमियों को क्यों सामने आने दिया, ओवर। उसने मुबीन नाम की मिट्टी पलीद करते हुए गुस्सीले लहजे में कहा। मुबीन ने नादिम लहजे में कहा, सॉरी मैडम, मैंने सोचा शायद वो खबीस दफा हो गया हो, ओवर। उस लड़की की आवाज आई, निक ने कल बताया था ना कि कोई पेशावर स्नाइपर है, ओवर। अंदाजे के मुताबिक लॉरा ब्राउन की आवाज सुनने की सआदत हासिल कर रहा था मैं। मुबीन ने कहा, अब एहतियात करेंगे मैडम, ओवर। वो बोली, मैं और निक उसकी तलाश में जा रहे हैं, तुम अंधेरा होने से पहले लाशें ना उठवाना। शाह और कारीम हमारे साथ हैं, ओवर एंड ऑल। कारीम यकीनन वो करीम को कह रही थी। मैं फौरन उठ बैठा। कमांडर अब्दुल हक इंग्लिश नहीं जानता था। पूछने लगा, ये शायद लॉरा ब्राउन थी, क्या कह रही थी? मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ मेरा भी यही ख्याल है, वो मेरी तलाश में निकल रहे हैं और मेरे अंदाजे के मुताबिक उन्हें इस रास्ते से आना चाहिए। मैंने शुमाल मगरिब की पहाड़ियों की तरफ उंगली से इशारा किया, क्योंकि जुनूब की जानिब से उन्हें एक तो तवील चक्कर काटना पड़ेगा और दूसरा उस तरफ से आते वक्त वो मेरी नजर में आ सकते हैं, और निक जैसा स्नाइपर कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। उसने सवालिया नजरें उठाई तो मैंने कहा, अगर हम उनसे तेज रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए उस बुलंदी पर पहुंच गए तो शायद कोई कामयाबी हाथ लग जाए। मैंने शुमाल की जानिब मौजूद एक ऊंची पहाड़ी की तरफ इशारा किया था। अब्दुल हक बोला, अगर हम चले गए तो वो लाशें उठाने की कोशिश कर सकते हैं और अभी तक जिला खान अपने आदमियों के साथ वहां नहीं पहुंचा। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अब वो हरकत नहीं करेंगे। लॉरा ब्राउन इसी मुताल्लिक बात करते हुए उसे डांट रही थी। उसने फौरन रजामंदी जाहिर कर दी, चलो फिर। अपना सामान समेटते हुए हम चल पड़े। वहां मौजूद आदमियों को हमने अपने जाने की समत का बताते हुए जिला खान तक भी फौरन ये इत्तला पहुंचाने का कहा था। उसके साथ ही मैंने उन्हें ताकीद की कि वो गार से बाहर न निकलें, क्योंकि निक स्टुअर्ट का निशाना वही पहाड़ी और उसके दाएं बाएं मौजूद 2 पहाड़ियों ने बनना है। जहां पर उसके साथ ही मेरा निशाना बने थे, वहां उन्हें निशाना बनाने के लिए उन्हीं 3 बुलंदियों से फायर किया जा सकता था, और निक जैसे तजुर्बाकार स्नाइपर से बैद था कि वो ये अंदाजा न लगा पाता। अब मुझे उस पर सिर्फ इतनी फौकियत हासिल थी कि उसके इरादे का पता चल गया था।
रेंज मास्टर का झोला मेरी पीठ पर लदा हुआ था। कमांडर अब्दुल हक ने हाथों में क्लैशनकोफ थामी हुई थी। हम तेज रफ्तारी से चलते हुए अपने ठिकाने की मशरकी जानिब उतरे और फिर नाले में बेफिक्री से चलते हुए आगे बढ़ गए। वो नाला फरलांग भरी मशरिक की तरफ जाकर शुमाल की जानिब मुड़ रहा था। मेरे पास चूंकि वजन ज्यादा था, इसलिए कमांडर अब्दुल हक मुझसे 2-3 कदम आगे चल रहा था। रेंज मास्टर का वजन तकरीबन 17 किलोग्राम है। गोया ये एक राइफल 4-5 क्लैशनकोफों के बकदर वजनी होगी। स्नाइपिंग का बकिया सामान अलबत्ता कमांडर अब्दुल हक ने अपने झोले में डाला हुआ था। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द हम उस बुलंदी पर पहुंच जाएं। नाले में होने की वजह से दुश्मन के वायरलेस सेट पर की गई गुफ्तगू हमें सुनाई नहीं दे रही थी। तेज रफ्तारी से चलने के बाद हमारी सांस फूल गई। अब नाला बतदरीज बुलंद हो रहा था। चढ़ाई चढ़ते हुए मुझे पलवशा याद आ गई। वो बहुत तेज रफ्तारी से पहाड़ों पर चढ़ती थी। एक छोटी पहाड़ी उबूर करके हम दूसरी जानिब उतरे। नशेब में जाते हुए हमारे कदमों की रफ्तार तेज थी। नाले में पहुंचते ही ऊंचाई का सफर शुरू हो गया। कमांडर अब्दुल हक ने बाइसरार मुझसे रेंज मास्टर का थैला ले लिया। अब हम मतलूबा पहाड़ी की बुलंदी तय कर रहे थे। ऊपर चढ़ते हुए हमने मशरक की जानिब का इंतखाब किया था और यूं हम निक स्टुअर्ट की नजरों में आए बगैर ऊपर पहुंच सकते थे। हमारा ठिकाना उस पहाड़ी के जुनूबी समत में पड़ रहा था। इस ठिकाने से निक स्टुअर्ट की जगह शुमाल मगरिब में बन रही थी, जबकि यहाँ से उसका मकाम जुनूब मगरिब की जानिब बन रहा था। हमें इस बुलंदी पर पहुंचते हुए 1.5 घंटा लग गया। ऊपर पहुंचते ही हमने 2 मिनट सस्ता कर अपने सांस बहाल किए और फिर मैं फौरन राइफल को जोड़ने लगा। सबसे आखिर में टेलीस्कोप साइट जोड़ रहा था। इस दौरान कमांडर अब्दुल हक दूरबीन निकालकर इलाके का जायजा लेने लगा। राइफल जोड़कर मैंने सबसे पहले फायर करने के लिए मुनासिब जगह तलाश की और फिर उस पहाड़ी का टेलीस्कोप की मदद से जायजा लेने लगा, जिस पर मेरे ख्याल में निक स्टुअर्ट ने पहुंचना था। ये भी मुमकिन था कि वो किसी दूसरी पहाड़ी का इंतखाब करता, लेकिन एक स्नाइपर होने के नाते अगर मैं उसकी जगह होता तो उसी पहाड़ी का इंतखाब करता। और फिर वो मुझे नजर आ गए। मेरा अंदाजा गलत साबित नहीं हुआ था। वो उस पहाड़ी के शुमाल मगरिबी कोने से ऊपर चढ़े थे। उनकी तादाद 4 थी, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि मुझे निक स्टुअर्ट की पहचान नहीं थी। बल्कि निक तो क्या, इस फासले से लॉरा ब्राउन का इम्तियाज भी नहीं हो रहा था। तमाम ने सरों पर गोल टोपी ओढ़ रखी थी। फासला नापने पर मुझे 1900 मीटर मालूम हुआ था। उनका रुख पत्थर की एक बड़ी चट्टान की तरफ था और मुझे शक था कि इस चट्टान के जुनूबी जानिब मोर्चा संभाल कर वो मेरी नजर से ओझल हो जाते। इससे पहले मुझे अंदाजे से निक स्टुअर्ट को पहचान करके निशाना बनाना था। एक आदमी पीठ पर झोला उठाया हुआ था। लामहला इस झोले में स्नाइपर राइफल ने होना था और उसके साथ ये भी तयशुदा बात थी कि राइफल को उठाने वाला निक स्टुअर्ट नहीं हो सकता था। बाकी तीनों में से अंदाजे से दरमियान में चलने वाले पर निशाना साधते हुए मैंने गोली दाग दी। देर करने की सूरत में उन्होंने बड़ी चट्टान की आड़ में पहुंचकर मेरी नजर से गायब हो जाना था। गोली खाकर वो उछलकर मुखालिफ समत में गिरा था। उसके दाएं बाएं चलने वाले दोनों अफराद ने इतनी तेजी से जमीन पर गिरकर लुढ़कते हुए पत्थरों के अकब में पनाह ली थी कि मैं उन्हें निशाना बनाने की कोशिश ही न कर सका। अलबत्ता सामान उठाने वाला पहले तो शौक की कैफियत में खड़ा रह गया और फिर शायद किसी के कहने पर उसने हरकत में आने की कोशिश की थी, लेकिन उसे देर हो गई थी। यकीनन उसका जमीन पर लेटने का 100% इरादा था, मगर उसके इरादे को अमली जामा मेरी गोली ने पहनाया था। गरीब अपनी पीठ पर लदा थैला भी न उतार सका। वजनी थैले ने उसे सुकून से तड़पने का भी मौका न दिया। राइफल को दोबारा कॉक करते हुए मैंने उन 2 पत्थरों को अपनी नजर में रख लिया था जिसके पीछे बकिया 2 आदमी छुपे हुए थे। उनकी तेजी देखते हुए मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो दोनों ही मेरा असली हदफ थे। कमांडर अब्दुल हक मेरे साथ ही लेटकर दूरबीन से जायजा ले रहा था। बोला, मेरा ख्याल है असली आदमी बच गया है। मैंने कहा, ये भी असली आदमी ही थे, आपको रोबोट लग रहे थे क्या? उसने खुश दिली से वजाहत की, मेरा मतलब था निक स्टुअर्ट बच गया है। उसी वक्त वायरलेस सेट पर निस्वानी आवाज उभरी। ये वही आवाज थी जो हम पहले भी सुनकर उसे लॉरा ब्राउन समझ चुके थे। 11421 ओवर। दूसरी तरफ से आवाज आई, यस मैडम। मुबीन नामी कमांडर की आवाज उभरी। यकीनन उसी का कोड नाम 21 था। वो बोली, मोबिन, हम पर हमला हुआ है। शाह और कारिम मारे जा चुके हैं। यहाँ कुछ आदमी भेजो, ओवर। उसकी बात सुनकर हमें निक के बचने की तस्दीक हो गई थी। मुबीन की आवाज आई, मैडम 20 आदमी लाशें उठाने के लिए भेजे हैं। यहाँ पर 10-12 आदमी ही बचे हैं और कैंप से शाम तक मजीद नफरी नहीं पहुंच सकती, ओवर। लॉरा ब्राउन की आवाज आई, क्या वो भी अब तक वहां नहीं पहुंचे, ओवर। आवाज में शामिल झल्लाहट उसके गुस्से को जाहिर कर रही थी। मुबीन बोला, पहुंच तो गए हैं लेकिन अंधेरा होने का इंतजार कर रहे हैं, ओवर। लॉरा ब्राउन ने कहा, उन्हें कहो लाश उठाएं और वापस आ जाएं। मुबीन ने अंदेशा जाहिर किया, मगर स्नाइपर का खतरा तो अब तक मौजूद है ना, ओवर।
वो बोली नहीं, वो खबीस शायद हमारी ट्रांसमिशन सुन रहा था, इसलिए वो हमारे खिलाफ घात लगाने पहुंच गया है। ओवर। यूं लग रहा था जैसे वो सब दांत पीसते हुए कह रही थी। पिछले चंद माह से वो मुसलसल कामयाबियां समेट रहे थे, अब उन्हें खातिर खां जवाब मिला तो गुस्सा तो उन्हें आना था। मुबीन ने हैरानी जाहिर की, मगर उसे कैसे मालूम हुआ कि आप कहाँ जा रहे हैं? ये न हो आप पर हमला करने वाला कोई दूसरा शख्स हो। ओवर। लॉरा की आवाज आई, मुबीन ये बहस का वक्त नहीं है, दिए गए हुक्म पर अमल करो, जब कह दिया है कि वो वहाँ नहीं है तो बस नहीं है। ओवर एंड ऑल। लॉरा ने उसे मजीद कुछ कहने से रोक दिया था। मैं साथ साथ कमांडर अब्दुल हक को भी लॉरा ब्राउन और मुबीन की बातचीत से आगाह करता गया। उसी वक्त मुबीन अपने इंतजार करने वाले साथियों को लाशें उठाने का हुक्म भी दोहराने लग गया था। इस बार वो पश्तो में बोला था, इसलिए कमांडर अब्दुल हक को उसकी बात समझ में आ गई थी। उसके आदमियों का फासला हमसे ज्यादा था, इसके बावजूद उनका जवाब सुनाई दे गया था। अब्दुल हक दुआया लहजे में बोला, अल्लाह करे जिला खान तक हमारा पैगाम पहुंच गया हो। मैंने मशवरा चाहने वाले अंदाज में कहा, मेरा ख्याल है लॉरा ब्राउन के साथ थोड़ी गपशप करते हैं। अब्दुल हक ने नफी में सर हिलाया, इस तरह तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम उनकी ट्रांसमिशन सुन रहे हैं। मैंने कहा, उन्हें पहले ही पता है, लॉरा ब्राउन इस बारे में मुबीन को इशारा दे चुकी है। अब्दुल हक बातचीत के हक में नहीं था, बोला, बातचीत का फायदा, और पहले अगर शक था तो आप उसे यकीन में बदल देंगे। मैंने कहा, दुश्मन को नफसियाती तौर पर उसकी शिकस्त का एहसास दिलाने से वो बदहवास होकर गलतियां करता है, गुस्से में आकर मौका फराहम करता है। बाकी जहां तक इस सेट का ताल्लुक है तो चंद घंटों तक इसकी बैटरी जवाब दे जाएगी, और हमारे पास ना तो इसकी फालतू बैटरी है और ना इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इसके मखसूस ब्रांड का चार्जर है। बेहतर होगा कि उन्हें अपने पास वायरलेस की मौजूदगी का यकीन दिलाकर उन पर नफसियाती दबाव बढ़ा दें, इस तरह वो खुलकर बातचीत नहीं कर सकेंगे। वो बोला, बड़ा दूर का सोचते हो यार। उसका तहसीन आमेज लहजा मुझे बातचीत की इजाजत देने के लिए था। मेरे बात करने से पहले ही दूर कहीं मुसलसल फायर की आवाजें आने लगी। अब्दुल हक ने ख्याल जाहिर किया, लगता है कमांडर जिला खान ने अपना काम शुरू कर दिया है। उसी वक्त लॉरा ब्राउन मुबीन को पुकार कर फायरिंग की वजह पूछने लगी। वो बोला, मैडम लगता है दुश्मनों से टाकरा हो गया है, मैं पूछ कर बताता हूँ, वेट। लॉरा को इंतजार करने का कहकर वो बार बार अपने आदमी को पुकारने लगा। एहतशाम फॉर मुबीन। ओवर। 3-4 बार पुकारने के बाद एहतशाम की सहमी हुई आवाज आई, कमांडर हम दुश्मन के घेरे में हैं, जितने आदमी भी लाशें उठाने पहुंचे थे उनमें से कोई भी नहीं बचा। मैं और जिया एक चट्टान के पीछे छुपे हैं, हमें कुमक भेजो। ओवर। मुबीन चीख पड़ा था, तुम्हारे पास 20 आदमी भेजे थे। ओवर। वो बोला, मेरे ख्याल में तो हम 2 ही बचे हैं। ओवर। एहतशाम की सहमी हुई आवाज उसके खौफजदा होने को जाहिर कर रही थी। यकीनन जिला खान ने एकदम हल्ला बोलकर उनका सफाया किया था। मुबीन उसे जवाब दिए बगैर लॉरा ब्राउन को सूरत हाल बताने लगा। निक स्टुअर्ट की आवाज अब तक मैं सुन नहीं पाया था, शायद वायरलेस सेट लॉरा के हाथ में था, इसलिए वही बातचीत कर रही थी। सूरत हाल देखते ही लॉरा ने चीखते हुए हुक्म दिया, फौरन कैंप में बात करके हेली मंगवाओ। ओवर एंड ऑल। पीछे कैंप से मुबीन ने लॉन्ग रेंज वायरलेस पर ही बात करना थी और वो ट्रांसमिशन हम नहीं सुन सकते थे। गुरदेश शहर में मोबाइल फोन सर्विस काम करती थी, मगर इन पहाड़ों में सिग्नल नहीं आते थे, या अगर आते भी थे तो उन्हें जाम कर दिया गया था ताकि मुजाहिदीन के राब्ते में रुकावट डाली जा सके। वायरलेस सेट पर खामोशी छाते ही मैं बोल पड़ा, लॉरा बेबी बहुत परेशान लग रही हो। ओवर। उसने चौंकते हुए पूछा, हु इज देयर? मैंने कहा, शायद दोस्त न कह सको, और दुश्मन के नाम से क्या लेना, कुछ भी कह सकती हो। ओवर। उसने नफरत भरे लहजे में धमकी दी, तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने कहा, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता लॉरा बेबी, और तुम्हें इस अहमक निक ने नहीं बताया कि स्नाइपर तभी अपने शिकार का पीछा छोड़ता है जब उसका मुतबादिल बंदोबस्त कर ले। खामखा इतने आदमियों को मरवा दिया। ओवर। बोली, वादा करती हूँ तुम ज्यादा अरसा जमीन पर चलते नजर नहीं आओगे। गुस्से की ज्यादती की वजह से उसे धमकी देने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था। मैंने उसे चिढ़ाया, अगर तुम आड़ से अपना हाथ भी बाहर निकाल कर दिखाओ तो मैं समझूंगा कि तुम वाकई कुछ कर सकती हो। ओवर। बोली, अगर इतने ही सूरमा हो तो मुझे स्नाइपर राइफल उठाने दो, फिर मैं देख लेती हूँ तुम कितने पानी में हो। ओवर। इस मर्तबा उसके लहजे में गुस्से की बजाय दिलचस्पी छुपी थी। मैंने कहका लगाते हुए कहा, क्या दुश्मन को भी हथियार दिए जाते हैं लॉरा बेबी? ओवर। उसने तंजिया लहजे में कहा, निहत्ते आदमियों पर हथियार तान कर बढ़ के मारने वाला कोई नामर्द ही हो सकता है। मैंने एक और कहका लगाया, तो तुम कौन सा मर्द हो? ओवर। बोली, तुम्हारा नाम क्या है? ओवर। मैं आशिकाना अंदाज में बोला, हुस्न वाले जिस नाम से पुकारे मुझे एतराज नहीं होगा। ओवर। उसने दिलचस्पी से पूछा, क्या तुमने मुझे देखा है? ओवर। मैंने हवा में तीर छोड़ा, तारीफ तो काफी सुनी है। ओवर। उसने ताव दिलाने वाले अंदाज में कहा, अगर इतनी ही खूबसूरत लगती हूँ तो मुझे जाने दो। ओवर। मैंने पूछा, क्या अपने साथी को यहीं छोड़ जाओगी? ओवर। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोली, पहले अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए। ओवर। मैंने कहा, अगर जाने दूं तो बदले में क्या मिलेगा? ओवर। बोली, क्या चाहिए? ओवर। मैंने कहा, मेरे साथ खाने पर चलो। ओवर।
बोली अगर मेरा जवाब इस बात में हुआ तो ओवर। उसका शोखी भरा लहजा उसकी तहजीब और सकाफत को जाहिर कर रहा था। वो कोई मशरकी लड़की नहीं थी कि ऐसी बातों पर शर्माती। जिस तहजीब में शौहर की आंखों के सामने उसके दोस्त से लिपट कर बोसा दिया जा सकता हो, उनके लिए शर्म हया कोई मानी नहीं रखते। मैंने कहा ठीक है, तुम अपने सर से टोपी उतार कर अपने बालों को खुला छोड़ दो ताकि मैं पहचान की तस्दीक कर सकूं। ऐसा न हो कि धोखे में तुम्हारा नामर्द आशिक निक भाग जाए। ओवर। वो बोली इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मुझे जाने दोगे। ओवर। यकीनन वो मुझ पर एतबार नहीं कर सकती थी, बस थोड़ी मोहलत लेकर हेलीकॉप्टर की आमद का इंतजार कर रही थी। मैंने कहा जब एतबार नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ओवर। वो बोली एक पाकिस्तानी स्नाइपर का नाम सुना था जिसे हमारे कुछ दोस्त SS कहकर पुकारते थे, क्या तुम वही हो। ओवर। इस मर्तबा वो मतलब की बात पर आ गई थी। यकीनन मेरी निशानेबाजी के साथ जो मुबालगा आमेज कहानियां मशहूर थी, उन तक भी उसकी शोहरत पहुंच चुकी थी। यूं भी हम पेशा होने की हैसियत से मेरा नाम उस तक पहुंचना कोई हैरत की बात नहीं थी। मुझ तक भी तो काफी अरसा पहले उसका नाम पहुंच गया था। मैंने एक कहका लगाते हुए कहा पता नहीं ये SS किस बला का नाम है। उसकी तारीफें मेरे कानों तक भी पहुंची हैं। ओवर। वो पुरएतमाद लहजे में बोली अगर तुम वो नहीं हो तो फिर हम यूं ही तुमसे डर रहे हैं, यकीनन तुम हमें रोक नहीं पाओगे। ओवर। मैंने कहा शायद तुम ठीक कह रही हो, बहरहाल तुम आड़ से सर बाहर निकाल कर मेरा इम्तिहान ले सकती हो। ओवर। उसी वक्त एक पत्थर के पीछे से कोई चीज बुलंद हुई। यकीनन वो इंसानी सर नहीं था। गौर करने पर मुझे क्लैशनकोफ के बट जैसी चीज नजर आई। यकीनन उसने क्लैशनकोफ को उल्टा करके उसका बट पत्थर की आड़ से ऊपर उठाया हुआ था। वहाँ गोली को जाया करना कोई मानी नहीं रखता था, मगर दुश्मन के दिल में हैबत बिठाने का अच्छा मौका था, या शायद मैं निक स्टुअर्ट को अपनी महारत दिखाना चाहता था। बहरहाल कुछ भी था, मैंने क्लैशनकोफ के बट के पत्थर की आड़ से बुलंद होने के 1 सेकंड बाद ही ट्रिगर दबा दिया। रेंज मास्टर की गोली निशाना ढूंढने में नाकाम नहीं हुई थी। राइफल कॉक करके मैंने फौरन वायरलेस सेट का बटन दबाते हुए कहा सॉरी बेबी, यकीनन तुम्हारे नाजुक हाथ को झटका लगने की तकलीफ उठाना पड़ी होगी। ओवर। इस मर्तबा रिसीवर से मर्दाना आवाज उभरी, तुम्हें मारने का मजा कुछ और ही होगा। ओवर। वैसे एक स्नाइपर के लिए शर्म का मकाम है कि इतनी देर से अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। ओवर। मैंने उसे गैरत दिलाई, मगर वहाँ गैरत करना अपनी गर्दन कटवाने के मसावी था। अगर उसकी जगह मैं होता तो वहाँ से हिलने की कोशिश न करता। गुज़श्ता रोज मेरे अकब में मौजूद ढलान करीब थी, इसलिए मैं उन्हें धोखा देने में कामयाब रहा था। आज उन्हें कम से कम 10-12 कदम लेने के बाद आड़ मिल सकती थी, और उसे इतने कदम लेने की इजाजत उन्हें रेंज मास्टर की गोली नहीं दे सकती थी। वो इकट्ठे भागते तो यकीनी तो नहीं था, अलबत्ता शायद एक आदमी की जान बच जाती, और इतना बड़ा खतरा वो मोल नहीं ले सकते थे। निक स्टुअर्ट बोला वादा रहा, जल्द ही तुम्हारा उधार सूद समेत वापस करूंगा। ओवर। उसके लहजे में शामिल एतमाद जाहिर कर रहा था कि उसे अपनी निशानेबाजी पर कितना भरोसा है। मैंने तंजिया लहजे में कहा अगर बच गए तो यूं भी थोड़ी देर तक तुम्हारे गिर्द मेरे आदमियों का घेरा तंग हो जाएगा। ओवर। इस मर्तबा उसकी तरफ से कोई जवाब मौसूल न हुआ था। अब्दुल हक ने लम्हा भर की खामोशी से फायदा उठाते हुए जबान खोली, बड़ी तवील गपशप हो रही है भाई, हमें भी कुछ पता चले। मैंने कहा बड़ी गलती हो गई है यार, आईकॉम सेट नहीं लाया। अगर जिला खान के आदमियों से राब्ता होता तो उन्हें उस पहाड़ी को घेरने के लिए बुला सकते थे। कमांडर अब्दुल हक ने कहा जल्दी के मंसूबे में इस तरह की गलतियां होती रहती हैं। मैं मायूसी भरे लहजे में बोला बस ये गलती हमारे जिद्दोजहद को बढ़ा देगी। वो पुरअज़्म लहजे में बोला लगता है वापस जाने में मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा। तकरीबन सारा रास्ता उतराई है। ठिकाने से 3-4 आदमी साथ लेकर मैं खुद ही उस पहाड़ी का रुख करूंगा। मैंने सोचने में वक्त जाया नहीं किया, मैंने कहा भागो। उसने जल्दी से मंसूबा सोचते हुए कहा हो सकता है जिला खान पार्टी के हाथों दुश्मनों का कोई और वायरलेस लग गया हो, ऐसा हुआ तो उसी पर राब्ता करेंगे। मैं आपको कहूंगा अब्दुल्ला क्या हाल है, और आपने फौरन चैनल नंबर 15 लगा लेना है। उसने जल्दी से ये बात की और मेरा जवाब सुने बगैर दौड़ लगा दी। इस दौरान मैं एक लम्हे के लिए भी निक पार्टी की तरफ से गाफिल नहीं हुआ था। निक मुबीन को पुकार रहा था 11 for 21 ओवर। मुबीन ने जवाब देने में देर नहीं लगाई, 21 सेंड योर मैसेज ओवर। शाबाश। निक नामालूम उसे किस बात पर शाबाश दे रहा था, उसके साथ ही खामोशी छा गई थी। अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि शाबाश फ्रीक्वेंसी तब्दील करने का कोड भी हो सकता था। तभी तो एकदम खामोशी छा गई थी। मैं फौरन नॉब घुमाने लगा। 1-2 मिनट में मुझे मतलूबा फ्रीक्वेंसी मिल गई। बाकी मेरा अंदाजा सही साबित हुआ था। शाबाश का मतलब मुतबादिल फ्रीक्वेंसी लगाना ही था। मुबीन अपनी बात खत्म कर चुका था। उस वक्त निक बोल रहा था 8 आदमियों की पार्टी को फौरन हमारी तरफ रवाना कर दो। अगर हेलीकॉप्टर की आमद से पहले दुश्मन यहाँ पहुँच गया तो हम बेदस्तोपा मारे जाएंगे। ओवर। मुबीन खुशामदाना लहजे में बोला सर आपके कहने से पहले मैं 10 आदमी आपकी तरफ रवाना कर चुका हूँ। ओवर। निक बोला अपने जराये को भी हरकत दो, मालूम करो ये स्नाइपर कौन है। ओवर। वो मेरे बारे में जानने के लिए बेचैन था।
मुबीन ने कहा, जी सर, कल तक मालूम कर लूंगा, ओवर। निक ने ओवर एंड ऑल कहा। जो ही बात खत्म की मैंने फौरन पहले वाला चैनल लगा लिया, क्योंकि एक तो उसी पर कमांडर अब्दुल हक ने मुझसे बात करना थी, दूसरा अगर निक ये जांचने की कोशिश करता कि आया मैं उसकी बात सुन सकता हूँ या नहीं, तो लाजिमन वो उसी चैनल पर मुझे पुकारता। मैं बमुश्किल मतलूबा चैनल लगा पाया था कि लॉरा ब्राउन की लोचदार आवाज उभरी, शहजादे कहाँ गायब हो? मैंने लहजे में खुशी समोते हुए कहा, मुझे शहजादा कहने का मतलब है कि मेरे साथ खाने पर चलोगी, ओवर। वो शोखी से बोली, बिल्कुल, कसम भी खा सकती हूँ, मगर तुम आओगे नहीं। मैं उसी के अंदाज में बोला, तो तुम आ जाओ, अभी खड़े होकर मेरी तरफ चलना शुरू कर दो। मेरी जगह के बारे में तो तुम्हें अंदाजा हो ही गया है, वादा करता हूँ गोली नहीं चलाऊंगा, ओवर। वो तुर्की बतुर्की बोली, मैंने डेट पर जाने की हामी भरी है, कैदी बनने की नहीं। अगर मेरे साथ डेट पर जाने का शौक है तो किसी शहर में मिलने की कोशिश करो, ओवर। मैंने कहका लगाया, चलो ये दावत उधार रही, ओवर। वो बोली, अपना नाम नहीं बताओगे, ओवर। उसने एक बार फिर मुझे कुरेदा था। मैंने कहा, तुम मुझे अब्दुल्ला खान कह सकती हो, ओवर। मैंने ऐसा नाम बताया जो हर मुसलमान खुद को समझता है। वो बोली, अब्दुल्ला खान। उसके अंग्रेजी लबो लहजे ने इतने प्यारे नाम का हुलिया बिगाड़ दिया। मैं जल्दी से बोला, खाली खान कहना काफी होगा, ओवर। वो बोली, खान तो सारे पठान होते हैं, ओवर। मैंने कहा, मगर तुम्हारे साथ डेट का हकदार तो सिर्फ मैं हूं ना, तो बस तुम इसी निस्बत से याद रखना कि वो खान जिसके साथ तुमने डेट पर जाना है, ओवर। उसने तहका लगाकर गोया मेरी हौसला अफजाई की थी, मगर जब वो बोली तो उसका लहजा खासा बदला हुआ था। बोली तो, खान साहब अलविदा, शायद तुम जिंदा न बच पाओ, ओवर एंड ऑल। उसके बदले हुए लहजे ने मुझे चौंका दिया था, लेकिन मेरी हैरानी ज्यादा देर बरकरार न रह पाई। हेलीकॉप्टर के परों की पुरशोर आवाज मुझ तक पहुंच गई थी। मैंने फौरन उनकी मुतबादिल फ्रीक्वेंसी लगाई। वो मुबीन को उस पहाड़ी की निशानदेही करवा रही थी जिस पर मैं मौजूद था। एक हेलीकॉप्टर उस पहाड़ी पर भेजना, वहाँ कम से कम 2 आदमी मौजूद होंगे, उन्हें जिंदा नहीं बचना चाहिए। पायलट से राब्ते में तो होना, ओवर। मुबीन बोला, यस मैडम, और जो आदमी आपके पास आ रहे थे उन्हें भी इस पहाड़ी की तरफ रवाना कर देता हूँ। अगर कोबरा की गन से बच भी गया तो हमारे आदमियों के हाथों नहीं बचेगा, ओवर। लॉरा ने पूछा, तीनों कोबरा आ रहे हैं, ओवर। वो बोला, नहीं, 2 कोबरा और एक MI-17 है, ओवर। वो बोली, गुड, 1 कोबरा और MI-17 लाशें उठाने भेज दो, ओवर। मुबीन ने पूछा, आपके पास नहीं भेजना, ओवर। वो बोली, नहीं, उस खबीस के पास जैसे ही हेलीकॉप्टर पहुंचेगा हम दोनों वापसी की राह लेंगे, ओवर एंड ऑल। लॉरा ब्राउन ने गुफ्तगू खत्म होने का ऐलान किया। खबीस का लकब उसने मुझे अता किया था। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही मैंने राइफल का बट और 2 पाई क्लोज करके थैले में डाली, क्योंकि इतना वक्त मेरे पास नहीं था कि राइफल को मुकम्मल खोलता। मुझे हेलीकॉप्टरों की इतनी जल्दी आमद की उम्मीद नहीं थी। यकीनन गुर्देज कैंप में उनके पास हेलीकॉप्टर मौजूद थे, तभी तो इतनी जल्दी से 3 हेलीकॉप्टर यहाँ तक पहुँच गए थे। वैसे भी अमरीकियों को हेलीकॉप्टरों की क्या कमी हो सकती है। उनकी बात के इख्तिताम तक मैं झोला अपनी पीठ पर लाद कर किसी पनाहगाह की तलाश में चल पड़ा था। 10 आदमी मेरे लिए कोई मानी नहीं रखते थे, लेकिन कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर मेरे परखचे उड़ा सकता था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती